नवरात्रि, जिसका संस्कृत में मतलब है 9 रातें, भारत के सबसे ज्यादा मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक है। यह देवी दुर्गा के रूप में नारी शक्ति को श्रद्धांजलि देने का समय है। इन 9 रातों के दौरान भक्त उपवास रखते हैं, अनुष्ठान करते हैं और भक्ति संगीत और नृत्य में डुबो देते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह नवीनीकरण और देवी मां से आशीर्वाद लेने का समय है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक नवरात्रि को अद्वितीय उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार दिव्य नारी शक्ति की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि की उत्पत्ति हिंदू पौराणिक कथाओं में गहराई से निहित है। त्योहार से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच महाकाव्य लड़ाई है। उनकी संयुक्त दिव्य ऊर्जाओं से दुर्गा का उदय हुआ, जो एक भयंकर योद्धा देवी थीं। दुर्गा ने अपनी अटूट भावना और दिव्य शक्ति से अंततः 10वें दिन विजयदशमी पर राक्षस राजा को मार डाला। इस जीत ने बुराई पर अच्छाई, अज्ञानता पर ज्ञान और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। नवरात्रि की 9 रातों में से प्रत्येक देवी दुर्गा के एक अलग अभिव्यक्ति को समर्पित है। प्रत्येक में अद्वितीय गुण और शक्तियां हैं। ये 9 रूप, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है, दिव्य स्त्री की बहुआयामी प्रकृति और सृष्टि, संरक्षण और विनाश के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भक्त देवी के प्रत्येक रूप को विशेष प्रार्थना, अनुष्ठान और प्रसाद चढ़ाते हैं। उनके जीवन के विशिष्ट पहलुओं के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। 9 रातें दिव्य स्त्री के विभिन्न पहलुओं के माध्यम से एक यात्रा है, जिसका समापन विजयदशमी पर उनकी अंतिम जीत के उत्सव में होता है। दुर्गा के प्रत्येक रूप की पूजा करके भक्त शक्ति, साहस, ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस प्रकार नवरात्रि की 9 रातें एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती हैं, जो भक्तों को आत्म साक्षात्कार और दिव्य के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। नवरात्रि का पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय की पुत्री हैं। उसे बैल की सवारी करते हुए दर्शाया गया है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। शैलपुत्री पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें स्थिरता, ग्राउंडिंग और अटूट साहस के अवतार के रूप में पूजा जाता है। उनका नाम शैलपुत्री का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ों की बेटी, जो प्रकृति से उनके संबंध और सृजन की नींव के रूप में उनकी भूमिका का प्रतीक है। वह पवित्रता, मासूमियत और अटूट विश्वास के गुणों को अवतार लेती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा करके भक्त जीवन में एक मजबूत नींव और बाधाओं को दूर करने के साहस के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। देवताओं के निवास और जीवनदायिनी नदियों के स्रोत हिमालय के साथ उनका जुड़ाव सृजन के आदिम स्रोत के रूप में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। शैलपुत्री प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विकास और परिवर्तन की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो भक्तों को अपनी आंतरिक शक्ति का दोहन करने और नवरात्रि की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। सेक्शन 5, ब्रह्मचारिणी, द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल सीकिंग। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो दुर्गा का वह रूप है जो तपस्या और आध्यात्मिक खोज का प्रतिनिधित्व करती है। उसे एक युवा तपस्वी के रूप में दर्शाया गया है, जो सफेद कपड़े पहने हुए हैं, नंगे पैर चल रही है और एक माला और एक पानी का बर्तन लिए हुए है। ब्रह्मचारिणी अनुशासन, आत्मनियंत्रण और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य के गुणों का प्रतीक है। उनका नाम ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, जो आध्यात्मिक गतिविधियों और ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन का जिक्र करता है। वह आत्म खोज की कठिन यात्रा
और चुनौतियों पर काबू पाने में आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के महत्व का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा करके भक्त ध्यान, अनुशासन और अपने आध्यात्मिक पथ पर सच्चे बने रहने की शक्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वह तपस्या की परिवर्तनकारी शक्ति और ज्ञान और बुद्धि की तलाश के महत्व का प्रतीक है। सेक्शन 6 चंद्रघंटा, द प्रोटेक्टर अगेंस्ट इविल। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघंटा को समर्पित है, जो योद्धा देवी हैं, जो अपने भक्तों को बुराई से बचाती हैं। उसे बाघ की सवारी करते हुए उसके माथे पर एक अर्धचंद्र और 10 भुजाओं में विभिन्न हथियार लिए हुए दिखाया गया है। चंद्रघंटा साहस, शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की क्षमता का प्रतीक है। उनके नाम चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके माथे पर घंटी के आकार का चांद है। अर्धचंद्र उनकी शांत उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि उनके हथियार नकारात्मकता का मुकाबला करने और अपने भक्तों को नुकसान से बचाने के लिए उनकी तत्परता का प्रतीक हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन चंद्रघंटा की पूजा करके भक्त अपने जीवन में नकारात्मक ऊर्जाओं और बाधाओं से उनकी सुरक्षा चाहते हैं। वह अंधकार पर प्रकाश की विजय और भय पर काबू पाने के लिए विश्वास की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। सेक्शन 7 कुष्मांडा, द कॉस्मिक क्रिएटर। नवरात्रि का चौथा दिन कुष्मांडा को समर्पित है, जो ब्रह्मांड के निर्माता हैं। माना जाता है कि उसने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। कुष्मांडा को शेर की सवारी करते हुए और अमृत का घड़ा पकड़े हुए दिखाया गया है, जो जीवन, प्रचुरता और पोषण का प्रतीक है। उसका नाम कुष्मांडा का अर्थ है वह जिसने एक सौम्य मुस्कान के साथ ब्रह्मांड का निर्माण किया। वह ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहने वाली सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। नवरात्रि के चौथे दिन कुष्मांडा की पूजा करके भक्त स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वह ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और जीवन के सभी पहलुओं में विकास और प्रचुरता की क्षमता का प्रतीक है। सेक्शन 8 स्कंदमाता, द मदर ऑफ प्रोटेक्शन। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है, जो युद्ध के देवता स्कंद की माता हैं। उसे शेर की सवारी करते हुए, अपने बेटे स्कंद को अपनी गोद में पकड़े हुए और पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक कमल का फूल लिए हुए दिखाया गया है। स्कंद माता मातृ प्रेम, सुरक्षा और पालन पोषण की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका नाम स्कंद माता का अर्थ है स्कंद की माता। वह एक मां के उग्र प्रेम और सुरक्षा का प्रतीक है, जो हमेशा अपने बच्चों को नुकसान से बचाने के लिए तैयार रहती है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करके भक्त अपने बच्चों, परिवार और प्रियजनों के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वह बिना शर्त प्यार और समर्थन का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें जीवन की चुनौतियों के माध्यम से मार्गदर्शन करती है और बाधाओं को दूर करने में हमारी मदद करती है। सेक्शन 9 कात्यायनी, द वॉरियर गॉडेस। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी को समर्पित है, जो दुर्गा का एक उग्र रूप है, जो अपनी योद्धा भावना और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती है। उसे शेर की सवारी करते हुए, तलवार चलाते हुए और मुकुट और रत्नों से सजे हुए दिखाया गया है। कात्यायनी साहस, शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। उनका नाम कात्यायनी ऋषि कात्यायन से आया है, जिन्होंने देवी को प्रसन्न करने और एक शक्तिशाली राक्षस को हराने में उनकी मदद लेने के लिए तीव्र तपस्या की थी। कात्यायनी केंद्रित इरादे की शक्ति और किसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आंतरिक शक्ति का उपयोग करने के महत्व का प्रतीक है। नवरात्रि के छठे दिन कात्यायनी की पूजा करके भक्त साहस, दृढ़ संकल्प
और चुनौतियों पर काबू पाने की शक्ति के लिए उनका आशीर्वाद मांगते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति के भीतर योद्धा भावना का प्रतिनिधित्व करती है, जो हमें अपने डर का सामना करने और जो सही है उसके लिए लड़ने का आग्रह करती है।